बंदर बाट स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर, दो बिल्लियां, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्लियां बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर से पूंछ सी निकलकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, उसमें आंखें और मुंह की जगह छेद हो, है ना। ये किसका है? बंदर का श्रृंगार। और बिल्लियों के लिए क्या करना? बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीज, दुपट्टे जो कमर से पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हो, जिनमें देखा बोला जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटा सा तराजू, एक छोटी तराजू, है ना। ये इतने सारे सामान चाहिए अपने को, ठीक है। पहला दृश्य, एक अपने को नाट्य कविता बनाना है। पहला दृश्य, कोई कमरा। एक कमरे में चले जाओ। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्लियाँ प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते, ठीक है। उसके बाद काली बिल्ली बोलती है, काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने में जो कुछ ढूंढ रही हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। कौन बोलती है? सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ न जाए। अब काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी कैसी रोटी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैंने न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? फिर, डरती थी उस जगह जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कह दे रही हूँ मेरी, मैं ले जाने नहीं दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह में मेरी हट जा, मैं जाऊंगी, मुझे न दूंगी, तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़ दौड़ के ले, पहले उसका हक रोटी पर, रोटी का पहला हक मेरा है। अब आगे क्या होता है? सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी है। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। ये दोनों बिल्लियाँ हैं, एक सफ़ेद बिल्ली, एक काली बिल्ली। ये काली बिल्ली रोटी लेके भाग रही है ना। और सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि नहीं, ये रोटी पर मेरा हक है, मेरी रोटी है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। बंदर का प्रवेश होता है। अब बंदर आता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से, दोनों से कहता है कि रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरी पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में ले लेता है और दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। अब वो कहाँ जा रहा है? कचहरी में, है ना। दूसरा दृश्य, बंदर कचहरी मतलब जहाँ पर जो कोर्ट कचहरी रहता है ना, वहाँ की बात कर रहे हैं। अब बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोला, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से पूछता, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली बोलती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इसलिए रोटी पर
मेरा हक पूरा बनता है। सफ़ेद बिल्ली, अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है, एक आँख से देखी थी या दो आँख से? बंदर पूछता है सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँख से? सफ़ेद बिल्ली बोली, दोनों आँखों से, दोनों आँखों से। अच्छा, ठीक है। फिर बंदर बोलता है काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो काली बिल्ली बोलती, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का तो गवाह भी नहीं है, कहीं दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। अब बंदर क्या बोलता है कि दोनों को तोड़ के मैं रोटी देता हूँ। बंदर मजे से नीचे से तराजू निकाल लाता है, दो हिस्से में तोड़कर दोनों को पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर, है ना। अब बंदर क्या कर रहा है, तराजू लाता है न रोटी रखता है, ये दोनों बिल्लियां, ये बंदर है, ठीक है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। अब बंदर क्या करता है, दोनों तराजू के टुकड़ों में रख देता है रोटी, और एक तरफ का भारी रहता है तो उसको तोड़ के थोड़ा सा खा लेता है और बोलता है हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है और अब पहला पलड़ा ऊपर से, दूसरा नीचे। अब बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा सा खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है और पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, तराजू उठाता है और हाथ थक गया है, ऐसा करता रहता है बंदर। ये दोनों के टुकड़े रख रहा है तो एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है ना। ये देखो, एक टुकड़ा भारी हो जाता है तो इधर का खा लेता है, कभी ये भारी हो जाता है तो इधर का खा लेता है, फिर कभी ये भारी हो जाता है तो इधर का खा लेता है। और दोनों बिल्लियों को बोलता है कि बराबर दूंगा मैं दोनों को। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई, सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए हैं, अब न उठाए और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगे, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता है। बंदर क्या करता है, दोनों झगड़ोगे तो वो बचा खुचा भी क्या कर लेना, खा लेता है वो, ठीक है। अब फिर आगे क्या होता है, इतना करके बची हुई रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। ये बंदर पूरी रोटी खा गया, वो तराजू लेकर भाग जाता है, बिल्लियाँ मुंह देखती रहती है, ठीक है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है। बंदर, हड़पा रोटी। ये हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी है, उनकी कविता है ये, बहुत अच्छी कविता है ये। लड़ाई झगड़ा, दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े के हल कैसे निकाला है। दोनों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी, रोटी थी, और उनका झगड़े का हल कैसे निकाला, बंदर ने बंदर बाट कर दी। बंदर ने रोटी कभी इसकी खाता कभी उसकी खाता। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, झगड़ते समय तुम्हें क्या क्या करते हो, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है ना। झूले, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती है ना। झूले, जो लेह में जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, झूले। और बिल्लियाँ एक दूसरे नमस्कार करती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या करते हो, तुम्हारे सहेली दोस्तों से मिलते हो तो क्या करते हो, नमस्कार करते हो। तुम्हारे शिक्षक से मिलते हो तो नमस्कार करते हो। दादा दादी से मिलते हो तो चरण स्पर्श करते हो, है ना। तुम्हारे बड़े भाई से मिलते हो तो चरण स्पर्श करते हो। अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय से रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, बताओ किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, है ना। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी या दूसरे आंख से देखी, है ना। एक टांग से झपटी या दोनों टांग से झपटी, ये सवाल क्यों पूछा होगा बंदर ने, बताओ। बंदर बाट, कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है। बंदर बाट इसलिए क्योंकि बंदर रोटी को बांटता है ना। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे, जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ, है ना, ठीक है। माप तोल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है। कौन कौन सी चीज़ें, तरबूज आप तोल के खरीदते हो, है ना। ये जो है कद्दू तोल के खरीदते हो। ये मिट्टी का तेल लीटर से मिलता है। केले तोल से मिलते हैं या दर्जन से भी मिलते हैं, है ना। ये नारियल नग से मिलते हैं। गुलाब तोल से मिलते हैं, ठीक है। तोलते वक्त एक पलड़ा में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे पलड़े में के लिए बाट
और बाट किस धातु का और किस चीज़ का बना होता है? बाट बने होते लोहे के और मिश्र धातु रहती है उसमें, है ना। बाट तोली जाने वाली चीज़ों की का वजन बताता है, वजन किलोग्राम या ग्राम में बताता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम और ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फलदार सब्जीदार परचून की दुकान का पता करो, ठीक है। वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही है। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक आती है? किन किन चीज़ों को महक आती है जो खाने की जुड़ी हुई होती है? ये साबुन की सुगंध आती है, जूते की पॉलिश की गंध आती है ना। दाल बनती है तो उसकी खुशबू आती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की खुशबू आती है। मुझे महक रोटी की आती है, इस वाक्य को इस तरह से लिखो, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इस तरह से नीचे दिए वाक्यों को लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी निकली, रखी मेज पर है वो रोटी, है ना। तो उसको आगे बनाओ। डरती थी उस तक जाने में, डरपोक बिल्ली, मैं ले जाने तुझे न दूंगी, है ना। एक बार और कविता पढ़ लेना तो उसको समझ में आ जाएगी आपको, ऊपर से जो लिखी हुई है। अगर अगले दिनों में दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला, दोनों सोचने लगी कि इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। तभी फिर बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो बंदर ने फिर वही बंदर बांट करी होगी, आधा आधा तरबूज दोनों में कर दिया और फिर पूरा बंदर खा गया। तो ये इसको बोलते हैं। अब ये माथा पच्ची वाली कहानी देखो। माथा पच्ची में क्या है, ध्यान से देखो उसको। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इतने में एक बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ कि उसमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है ना। तो अब ये, है ना, कट्टो बिल्ली की तस्वीर देखो। अब ये तस्वीर इन तस्वीरों से मिलाओ, इनमें से कौन है कट्टो बिल्ली, है ना। तो ये कट्टो बिल्ली में क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ये बने हुए हैं। 2 मूंछ इधर है, 3 मूंछ इधर है। तो अब इनमें से पहचानो कट्टो बिल्ली कौन है, इस चित्र में से देखकर बताओ, है। तो 4 किसके, ये रही, ये कट्टो बिल्ली, ये रही बीच वाली, इसको ये कट्टो बिल्ली है ना। क्योंकि 4 ये बने हुए, 2 मूंछ इधर है, 3 मूंछ इधर है, तो ये कट्टो बिल्ली है। बाकी सब दूसरी बिल्लियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद मुखौटा, मुखौटा में देखकर बताओ, ये मुखौटा है, ठीक है। बच्चों से ऐसे मुखौटे बच्चों से ऐसे ही मुखौटे बनवाओ, है ना। ये मुखौटा किसका है? ये बिल्ली का मुखौटा है ना, बिल्ली का मुखौटा। आप भी अपने घर पे ऐसे मुखौटे बनाओ, अन्य जानवरों के मुखौटे बनाओ, पहचानने का अभ्यास करो, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी बहुत अच्छी है।